नैब तरामीम के खिलाफ केस के लिए फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह की तजवीज। कहा सुप्रीम कोर्ट पहले प्रैक्टिसिंग प्रोसीजर कानून का फैसला करे। अगर प्रैक्टिसिंग प्रोसीजर एक्ट का फैसला हो जाता तो मामला मुख्तलिफ होता। अदालत प्रैक्टिसिंग प्रोसीजर एक्ट केस का फैसला करे या फुल कोर्ट तश्कील दे। मिलिट्री कोर्ट्स केस में भी फुल कोर्ट बनाने की तजवीज दी थी। मेरा एतराज है कि इस तरह के मामलात फुल कोर्ट ही सुन सकती है। केस की समाअत 28 अगस्त तक मुलतवी। इदारों का काम आवाम की खिदमत करना है, हाउसिंग सोसाइटी चलाना नहीं। जस्टिस अतहर मिनल्ला के सुप्रीम कोर्ट में हाउसिंग सोसाइटियों से मुतालिक केस में रिमार्क्स। कहा FIA पर जमीनों पर कब्जे के संगीन इल्जामात हैं। FIA कैसे निजी बिजनेस में अपना नाम इस्तेमाल कर सकता है? क्या ये मफादात का टकराव नहीं है? चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा सरकारी इदारों की हाउसिंग सोसाइटीज का मामला हमारे सामने नहीं। देखते हैं आज खुद नोटिस लेना है या नहीं। आज खुद नोटिस का मकसद अवामी मफाद का तहफ़्फ़ुज़ है। अदालत ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का पहला इजलास। मौशी और मौजूदा सूरत हाल पर मुशावरत। अहम फैसले मुतवक्के। निगरान वफाकी काबीना में शामिल वज़रा ने कल हलफ लिया था। सिविल जज की अहलिया के मुबैना तशद्दुद से जख्मी बच्ची ने इस्लामाबाद पुलिस को बयान रिकॉर्ड करा दिया। ज़राए के मुताबिक बच्ची ने बयान में तशद्दुद, भूखा रखने और घर में बंद करने का इल्जाम लगाया। कहा वालिदैन से मिलने की इजाजत नहीं थी। टेलीफोन पर बात करते वक्त जज की अहलिया साथ होती थी। जख्मों की मरहम पट्टी भी नहीं करवाई जाती थी। ज़राए के मुताबिक सिविल जज आसिम हफीज ताहाल JIT के सामने पेश नहीं हुए। डेरा मुराद जमाली में बिजली के तार घर में जा गिरे। करंट लगने से 5 अफराद जान बहक। मरने वालों में मियां बीवी, 2 बेटे और पड़ोसी शामिल। हुकाम के मुताबिक ट्रांसफार्मर जलने से बिजली के तार घर में गिरे। भारत से पानी छोड़ने के बाद दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। कसूर में 30 देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता। स्कूलों समेत दीगर सरकारी इमारतें भी पानी में घिर गईं। बहावल नगर में भी दरिया के करीब आबादियों से लोगों की नकल मकानी। कहरोड़ पक्का में जमीनी कटाव से मुतादिद घर मुतासिर। गंडा सिंह के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। भारत की जानिब से मजीद पानी छोड़े जाने का खदशा। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। कलदम TTP नूरवली महसूद ग्रुप का खौस्त में गुल बहादुर ग्रुप पर हमले के बाद जमातुल अहरार पर वार। असद आफरीदी को किला सैफुल्लाह हमले के बारे में राज बताने पर मनसब से हटा दिया गया था। मुख्तलिफ बयानात जारी करने पर नूरवली महसूद ने असद आफरीदी के सर की कीमत मुकर्रर की। गुज़श्ता रात महसूद ग्रुप के कारिंदों ने असद आफरीदी के ठिकाने को निशाना बनाया। जमातुल अहरार कमांडर्स ने सरवकफ मोहम्मद और उमर खालिद खुरासानी के कत्ल का जिम्मेदार भी नूरवली को करार दिया था। निगरान वजीर आजम के मुशीर अहद चीमा को बैरून मुल्क जाने की इजाजत मिल गई। एहतसाब अदालत लाहौर ने सरकारी दौरे पर बैरून मुल्क जाने की दरखास्त मंजूर कर ली। अहद चीमा ने 20 से 27 अगस्त तक बैरून मुल्क जाने की इजाजत मांगी थी। निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान कौन? पार्लिमानी कमेटी के पास फैसले के लिए सिर्फ आज का दिन बाकी। कमेटी का इजलास कुछ देर बाद होगा। निगरान वज़ीर आला के लिए अली हसन जहरी, नसीर अहमद, इंजीनियर उस्मान बादिनी और अली मुराद डोमकी के नाम शामिल। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सौले भूतानी की अब्दुल कदूस बजिंजो के तजवीज़ करदा नाम की मुखालिफत। रात 12 बजे तक पार्लिमानी कमेटी किसी भी उम्मीदवार पर मुत्तफिक ना हुई तो मामला इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा। आम इंतखाबात 2023 में नहीं होंगे। 90 रोज में इंतखाबात का इम्कान खत्म। इलेक्शन कमीशन ने नई मरदमशुमारी की बुनियाद पर नई हल्काबंदियां शुरू कर दी। 9 अक्टूबर को हल्काबंदियों की अबूरी फहरिस्त शाया की जाएगी। इलेक्शन कमीशन 9 दिसंबर को हल्काबंदियों पर एतराजात का फैसला करेगा। नई हल्काबंदियों की हतमी फहरिस्त 14 दिसंबर को शाया की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई हुकूमतों और इदारा शुमारियात से मुआवनत तलब कर ली। कहा आइन के मुताबिक नई हल्काबंदियां लाजिम हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून खुर्रम दस्तगीर ने कहा इलेक्शन 10 नवंबर 2023 से आगे नहीं जा सकते। तवक्को है इलेक्शन कमीशन हल्काबंदियां मुकम्मल करने के बाद 90 रोज में इलेक्शन करा देगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी ने कहा हमारी जमात का मुतालबा है कि इलेक्शन 90 रोज में हो। आइन में हल्काबंदियों का जिक्र नहीं, इसलिए हल्काबंदियों का मामला फिलहाल छोड़ दें। तहरीक इंसाफ ने नई हल्काबंदियों का शेड्यूल मुस्तरद कर दिया। मरदमशुमारी मंजूरी का फैसला
सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। तर्जुमान पीटीआई ने कहा, निगरान वज़ीर आला को मुश्तरका मफादात काउंसिल का हिस्सा बनाकर बेज़ाब्तगी की गई। नई हल्का बंदियों को इंतखाबात से फरार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। वोट के हक से महरूम करने की साजिशों का मुकाबला करेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, जड़ावाला का वाकया इंतहाई अफसोसनाक और नाकाबिले बर्दाश्त है। मुआशरे के किसी भी हिस्से की जानिब से अदम बर्दाश्त और इंतहा पसंद रवैये की कोई गुंजाइश नहीं। अक़लियतों के खिलाफ ऐसे वाकयात नाकाबिले बर्दाश्त हैं। मजहब, रंगो नस्ल और जिन्स की तफरीक के बगैर तमाम पाकिस्तानी बराबर हैं। किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तमाम मुलव्विस अफराद को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। सानिया जड़ावाला हंगामा आराई तोड़फोड़ में मुलव्विस 29 नामजद मुल्जिमान समेत 128 मुल्जिमान 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। तमाम मुल्जिमान को गुज़श्ता रात अदालत में पेश किया गया। दीगर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे जारी। इस्लामाबाद की हदूद से बाहर वाक़ हाउसिंग सोसाइटीज इस्लामाबाद का नाम इस्तेमाल न करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म। अदालत ने फैसले में कहा, सोसाइटीज के खर्च पर कौमी अखबारात में इश्तिहार दिए जाएं। ये सोसाइटीज इस्लामाबाद की हदूद में नहीं। अदालत ने 18 हाउसिंग सोसाइटीज की रजिस्ट्रेशन दोबारा बहाल कर दी। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद समेत पंजाब भर में तजावुजात करने वाले खबरदार। महकमा बल्दियात का 21 अगस्त से तजावुजात के खिलाफ मेगा ऑपरेशन का फैसला। तमाम जिला इंतजामिया का मुरासला जारी। कहा, ऑपरेशन के दौरान रुकावट बनने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। सुप्रीम कोर्ट में मरियम नवाज की जमानत मुस्तरद करने की नैब की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल और जस्टिस अतहर मिनल्ला पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच 22 अगस्त को समाअत करेगा। नैब ने शमीम शुगर मिल्स में असासों से मुताल्लिक केस में मरियम नवाज की जमानत को 2019 में चैलेंज किया था। प्रोसिक्यूटर नैब को नोटिस जारी। शमशाद अख्तर निगरान वज़ीर खजाना, सरफराज बुगटी वज़ीर दाखिला मुकर्रर। 24 रुकनी निगरान वफाकी काबीना तश्कील पाके। 16 वज़रा, 3 मुशीर, 6 मावनीन खुसूसी शामिल। जलील अब्बास जिलानी निगरान वज़ीर खारिजा, मुर्तज़ा सोलंगी वज़ीर इत्तलात होंगे। मोहम्मद अली को तवानाई, अहमद इरफान असलम को कानून का कलमदान मिल गया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनवर अली हैदर वज़ीर दिफा मुकर्रर। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ 10 महकमों का इंतजाम देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट में ब्रॉडशीट कंपनी की जानिब से पैनामा JIT रिपोर्ट के वॉल्यूम 10 जारी करने की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल और जस्टिस अतहर मिनल्ला की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 22 अगस्त को समाअत करेगा। अटॉर्नी जनरल और नैब को नोटिस जारी। लाहौर में चीनी 4 रुपए फी किलो मजीद महंगी। 1 किलो चीनी 160 रुपए में फरोख्त होने लगी। 50 किलो का थैला 7,650 रुपए का हो गया। डीलर्स ने जखीरा अंदोजी को कीमत में इजाफे की वजह करार दिया। कराची डालमिया कब्रिस्तान के करीब कार की मोटरसाइकिल को टक्कर, 3 अफराद जाँ बहक, 1 शख्स जख्मी। मरने वालों में एक पुलिस एहलकार भी शामिल। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक एहलकार सरकारी डाक पहुंचाने के लिए SSP ईस्ट ऑफिस जा रहा था। रहनुमा MKM कुंवर नवीद जमील इंतकाल कर गए। कुंवर नवीद जमील कौमी और सूबाई असम्बली के रुकन रहे। 2005 से 2010 तक मेयर हैदराबाद भी रहे। अहल खाना के मुताबिक कुंवर नवीद जमील ब्रेन हैमरेज के बायस काफ़ी अरसे से बीमार थे। गवर्नर सिंध कामरान डिसोरी और खालिद मकबूल सिद्दीकी का इजहार ताज़ियत। कराची के इलाके औरंगी टाउन में फायरिंग, पीपल्स पार्टी का साबिक UC काउंसलर जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक वाकया टारगेट किलिंग का लगता है। निगरान वजीर आला सिंध ने IG सिंध पुलिस को कातिलों की फौरी गिरफ्तारी की हिदायत कर दी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। नौजवानों के लिए जरूरी है कि सच, झूठ और गलत मालूमात में फर्क को समझें। आर्मी चीफ का SPR इंटर्नशिप प्रोग्राम के शुरका से खिताब। मुल्क भर की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के 370 से ज्यादा तलबा की शिरकत। आर्मी चीफ ने नारकी और बदमनी फैलाने के लिए दुश्मन कुव्वतों की कोशिशों का जिक्र किया। कहा, नौजवान मुल्क के अमन, तरक्की और खुशहाली में किरदार अदा करें।
अदाकार जमाल शाह सकाफत और कौमी विरसे के निगरान वफाकी वजीर मुकर्रर, गौहर एजाज निगरान वजीर तिजारत, टेक्सटाइल और सनत व पैदावार होंगे। शाहिद अशरफ तारड़ को मवासलात और रेलवे, अनीक अहमद को मजहबी अमूर का कलमदान मिल गया। समी सईद मनसूबाबंदी, डॉक्टर उमर सैफ IT के महकमे देखेंगे। डॉक्टर नदीम जान निगरान वजीर सेहत, खलील जॉर्ज वजीर इंसानी हकूक मुकर्रर, मदद अली सिंधी को तालीम, उमूर नौजवानान और कौमी हमआहंगी के कलमदान मिल गए। एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने मनशियात स्मगलिंग की बड़ी कोशिश नाकाम बना दी। तुर्बत में 2500 किलो से जायद मनशियात बरामद। तर्जुमान के मुताबिक बरामद शुदा मनशियात बैरून मुल्क स्मगल की जानी थी। कराची में रेंजर्स और पुलिस की गडाप में मुश्तरका कार्रवाई। कलअदम तंजीम के 2 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान से दस्ती बॉम्ब और असलहा बरामद। इस्लामाबाद में 2 माह के लिए दफा 144 नाफिज। जल्द से जुलूस पर पाबंदी आयद। हुकाम ने कहा खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। निगरान वफाकी काबीना में 3 मुशीर और 6 मुआवनीन खुसूसी भी शामिल। अहद चीमा एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन, वकार मसूद खजाना के मुशीर मुकर्रर। एयर मार्शल रिटायर्ड फरहत हुसैन मुशीर एविएशन होंगे। मिशाल मलिक इंसानी हकूक की मुआविन खुसूसी मुकर्रर। जवाद सोहराब मलिक ओवरसीज, वसी शाह सयाहत के मुआविन खुसूसी होंगे। वाइस एडमिरल रिटायर्ड इफ्तिखार राव मैरी टाइम अफेयर्स के मुआविन खुसूसी मुकर्रर। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से अमेरिका की कौंसल जनरल की अलविदाई मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ और बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा सेहत और दूसरे शोबों में अमेरिकी इदारों का ताउन लायक तहसीन है। अमेरिकी कौंसल जनरल ने कहा पंजाब और दूर दराज इलाकों की दिलकशी हमेशा याद रहेगी। कराची की नौजवान वकील ने अपने पेशे को दूसरों की मदद के लिए वक्फ कर दिया। रिदा ताहिर इंसानी हकूक से जुड़े अदालती केसेस के लिए मुफ्त मुआवनत फराहम करती हैं। रिदा ताहिर अब तक 200 मुख्तलिफ केसेस में शहरियों को मुआवनत फराहम कर चुकी हैं। मुझे सेहत खुराक का कारोबार करने वालों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी इन एक्शन। रावलपिंडी में 625 किलो गैर मयारी नमक तल्फ कर दिया गया। सरगोधा में भी 320 किलो मिलावटी खोया और 400 लीटर दूध तल्फ किया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा हुसैन अमीर की रियासत में सऊदी हममनसब शहजादा फैसल बिन फरहान से मुलाकात। मुश्तरका मफादात के हुसूल के लिए 2 तरफा ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। फैसल बिन फरहान ने कहा दोनों ममालिक में मजबूत ताल्लुकात के ख्वाहां हैं। हुसैन अमीर बोले इख्तिलाफात का खात्मा खित्ते में अमन का नुक्ता आगाज है। पहाड़ों और ग्लेशियर्स के दामन में वाक़े झील दिलकशी में बेमिसाल। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम की पतलियां झील सयाहों की तवज्जो का मरकज बन गई। मुश्किल रास्ते के बावजूद लोगों की बड़ी तादाद पहुंचने लगी।